और बस अभी हम लोग लगाने वाले हैं अपनी गर्मा गर्म दाल को तड़का। और मुझे इसी तरह कड़क सा तड़का पसंद है क्योंकि कच्चे लहसुन मुंह में आते हैं, बहुत गंदे लगते हैं। इसको भी चेक कर लें। वाह, ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। और दोस्तों, आज आपकी बहन लाई है काली मसूर की दाल, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है। और मैंने उसको चढ़ा दिया है, उसको लाल मिर्च डाल के, नमक डाल के और हल्दी डाल के, और वो चढ़ी हुई है। और दूसरी तरफ आपकी बहन बना रही है मिक्स सब्ज़ी, जिसमें गाजर, आलू और मटर है। और इसको सूखा सूखा बनाऊँगी मैं, और फटाफट बनाऊँगी। और आपको पता है इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, जिसकी वजह से मैंने टोपा भी पहना है, शॉल ओढ़ी हुई है, जैकेट भी ली हुई है। अब आपको पता है खाना तो बनाना है, क्योंकि बच्चों को खाना देना ज़रूरी होता है, घर वालों को। तो बस मैं अभी अभी किचन में आई हूँ, और आप देखें आपकी बहन किस तरह फटाफट बनाती है खाना। और आप लोग मेरे साथ रहिएगा, और कम से कम मसालों में और फटाफट खाना बनने वाला है। और तो मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आसान भी है और कम मसालों में बनती है, जल्दी बन जाती है। मेन हमारा वक्त ज़ाया ना हो, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ और मैं आपसे शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अगर बनाना चाहें जल्दी जल्दी कोई खाना, तो आप तो ज़रूर मेरी रेसिपीज़ देखिए। तो यहाँ पे गल चुकी है हमारी दाल, ये देखें, ये रही अच्छे से गल चुकी है दाल हमारी। और ये बिल्कुल तड़का लगाने के लिए भी रेडी है, और इसको हम तड़का लगाएंगे अभी फटाफट। पहले हम बनाएंगे सब्ज़ी, और उसके साथ साथ इसको भी करेंगे, और रोटियां भी बनाते जाएंगे। और हमारी सब्ज़ी माशाल्लाह बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे कर लिया हमने प्याज को लाल अच्छे तरीके से। और यहाँ पे हम अब डालेंगे इसके अंदर लहसुन पिसा हुआ, जो हमने रखा हुआ था थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा पकाएंगे हम लोग। इस तरीके से थोड़ा सा पकाएंगे, खुशबू आने तक पकाएंगे बस हम इसको, लहसुन को। ये फटाफट खाना बन जाता है ये वाला भी। और दाल हमारी रेडी है, दाल को सिर्फ तड़का लगाना है, वो लास्ट में हम लगाएंगे। गर्मा गर्म तड़का अच्छा सा करारा सा। और ये देखिए हो चुका, खुशबू आ रही है लहसुन की। अब इस सूरत में जैसे ही हमारे इसमें देखें लहसुन की खुशबू आने लगी है, तो हम इसमें अपने ये मसाले डाल देंगे, जिनके अंदर कुटी मिर्च है, ज़ीरा है, नमक है, हल्दी है और धनिया है। बस ये मसाले जाएंगे इसके अंदर। और मैंने इसके अंदर लाल मिर्च नहीं डाली है, क्योंकि मैं हरी मिर्च डालूँगी इसके अंदर। और ज़्यादा स्पाइसी नहीं अच्छा लगता, क्योंकि सब्ज़ी का फिर अपना जायका ख़राब हो जाता है अगर हम लाल मिर्ची ज़्यादा डालते हैं। और इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं भून लूँगी। और हमेशा की तरह खुशबू आने तक हमने इसको भूनना है अच्छे तरीके से। और हम इसमें जो कटी हुई हमारी हरी मिर्चें थी, वो भी इसके अंदर हम ऐड करेंगे इस शक्ल में, जब अभी ये करें हम भून रहे हैं मिर्चें। इस टमाटर का टुकड़ा भी बेचारा आ गया, वो भी ये। और मसाला जब तक घी नहीं छोड़ता है, यानी कि ऑयल नहीं निकलता है, हम भूनते रहेंगे इसको पानी डाल डाल के थोड़ा सा। और जैसे ही हमें भुने हुए की खुशबू आएगी, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। ये देखें ऑयल निकल गया है। अब हम इस वक्त इसमें डाल देंगे अपने टमाटर, जो हमने काट के पहले से रखे हुए। इस तरीके से। अगर तो मेरे घर की रेसिपीज़ है ये, कोई इतनी ख़ास या कुछ आपको नहीं लगेंगी, मगर मुझे ऐसे लगता है कि घरों में इस तरह जो खाना बनता है फटाफट इसी तरह बना लें। ना पकने से अच्छा घर में बाहर से आप मंगाएं खाएं, तो घर में बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और साफ़ सुथरा खाना है, अपने हाथ से कटा हुआ धुला हुआ, ऑयल अपना है, मसाले अपने हैं, तो उस हिसाब से ये बहुत अच्छा बन जाता है खाना फटाफट हमारा।
और इनको आधा कच्चा आधा पक्का करने तक हम इनको पकाएंगे। थोड़ा सा पानी डाल दूँगी इसके अंदर ताकि टमाटर कच्चे पक्के हो जाएं। आज मेरे ख्याल से टेम्परेचर हो रहा है 6 और बहुत ज़्यादा ठीक ठाक ठंड हो रही है इस्लामाबाद में आज। और हम इनको कच्चा पक्का करने तक पका रहे हैं सिर्फ। और दोस्तों हमारे टमाटर देखें आधे कच्चे आधे पक्के बन चुके हैं और नीचे लग भी रहे हैं, यानी कि अच्छे से हो चुके हैं ये। और अभी हम इस सूरत में डालेंगे इसके अंदर अपनी सब्ज़ी जो हमारी कटी हुई है, ये रही। इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से और इतना भूनेंगे कि इसके अंदर पूरा मसाला अच्छे तरीके से लग जाए और आलूओं का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, इतना भूनेंगे इसको हम फिलहाल। Few moments later. और देखें जो दोस्तों इसका कलर भी चेंज हो रहा है, हम इसको भून रहे हैं लेकिन अभी ये भुना नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि गाजरों का और मटरों का रंग ऐसा ही रहे तो हमें डालनी पड़ेगी इसके अंदर चीनी। और ये एक सीक्रेट है जिससे हमारे खाने, हमारी जो सब्जियां होती हैं उनका रंग जो है ख़राब नहीं होता है। और अक्सर ये होता है कि कलर अजीब सा हो जाता है सब्ज़ी का, पकाते पकाते काले हो जाता है। तो इसकी वजह से हमारी जो सब्ज़ी है उसका कलर इसी तरह रहेगा। और अभी हम इसको और मज़ीद भूनेंगे और जब तक ऑयल नहीं निकलता इसको हम भूनते रहेंगे। और यहाँ पे हो चुकी है हमारी दाल, अभी हम इसको लगाएंगे तड़का। और दोस्तों यहाँ पे बनाने वाली हूँ मैं रोगनी रोटियाँ, यानी कि हल्के घी वाली। और तकरीबन 5-6 रोटियाँ बनती हैं, मैंने हिसाब से वो निकाल ली हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह भुन चुका है और इसने ऑयल भी छोड़ दिया है और बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है हमारी सब्ज़ी की। अभी हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसको हम रखेंगे दम पर। और पानी डालने के बाद ये देखें थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, इतना ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि ये फिर इसकी शक्ल ख़राब हो जाती है सब्ज़ी की। बस थोड़ा सा पानी डाल के और हम लोग इसको भी ढक के रखने वाले हैं ताकि जल्दी से ये हल्का हल्का गल जाए। गल तो गया है, भूनते भूनते भी गल जाता है काफ़ी, लेकिन गाजरें थोड़ी देर से गलती हैं। तो बस इसको हमने अभी इस तरह चढ़ा दिया है। यहाँ पर जो हमारा ऑयल गर्म हो रहा है इसमें हम लोग सबसे पहले डालेंगे वाले हैं लहसुन, इस तरीके के चॉप हुआ हुआ है। और इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि जल वल ना जाए। हमारा तड़का रेडी हो चुका है, हमारे लहसुन भी लाल हो गए थे और बस अभी हम लोग लगाने वाले हैं अपनी गर्मा गर्म दाल को तड़का। और मुझे इसी तरह कड़क सा तड़का पसंद है क्योंकि कच्चे लहसुन मुंह में आते हैं बहुत गंदे लगते हैं। जी दोस्तों लग चुका है तड़का कड़क सा हमारा। और लोग इसके अंदर इमली भी डालते हैं लेकिन मैं इमली नहीं डालूंगी क्योंकि सर्दियों में इमली से मेरे घर वालों का गला ख़राब हो जाता है। और बस इसी तरह रखेंगे और बहुत टेस्टी बहुत मज़ेदार बनी है। और मैं अभी इसको डिश आउट करूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं थोड़े घी वाली हल्के हल्के ऑयल वाली रोटियाँ। इनके अंदर मैंने भर दिया है अच्छे से ऑयल। और ये किसी दिन मैं आपको अलग से इसकी रेसिपी बताऊंगी कि किस तरीके से बनते हैं। और ये फटाफट बहुत सारे बन जाते हैं, जितने ज़्यादा हम बनाना चाहें। अगर हमारे मेहमान आए हुए तो जल्दी जल्दी ये बन जाते हैं पराठे टाइप के हल्के ऑयल वाले। और मैं भी बना रही हूँ, इसको भी चेक कर लें। वाओ ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारी पूरी सब्ज़ी बन चुकी है। आप गाजर का कलर देखें बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है और बहुत मज़ेदार लग रहा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अभी मैं आपको डिश आउट करके ये भी चेक कराती हूँ और दिखाती हूँ। और हम यहाँ पे अभी बनाने वाले हैं रोटियाँ और रोटियाँ बना के कंप्लीट खाना मैं आपको दिखाती हूँ। Few moments later. तैयार हो गया हमारा गर्मा गर्म सब्ज़ी जिसके अंदर मटर आलू गाजर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी खुशबूदार बना है। और यहाँ पे बनी है हमारी काली मसूर की दाल और ये मैंने बनाई है हल्के तेल वाली रोगनी रोटियाँ
जो कि बहुत मज़ेदार लगेंगी खाने के साथ। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा आप लोग। देखा दोस्तों कितने जल्दी बन गया, और बहुत ज़्यादा मज़ेदार खाना, बहुत मज़ेदार है, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, यानी कि, और मैंने रोटियां भी बना ली हैं, और रोटियां भी आपसे मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे बनाई है। तो अगर आप इस तरीके से रोटी भी बनाएंगे तो फटाफट रोटी भी बन जाती है हमारी, और रोगनी रोटी होती है, और हर खाने के साथ मज़े की लगती है। और बस अभी मैं रोटी भी बनाने वाली हूँ, और आपने देखा मैंने रोटी किस तरह फटाफट बनाई है। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी ब्लॉग को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बहुत सारी